गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। सतत विकास की बात करें, चाहे हिंदी को हम किस तरीके से और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वैश्विक स्तर पे कैसे और आगे बढ़ाएं, और इनोवेशन, हम जो इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको कैसे हम इंटीग्रेट करके हिंदी का जो स्तर है वैश्विक स्तर पे, हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से हिंदी भाषा अब एक हमारे देश में ही नहीं बहुत सारी देशों में बोली जा रही है, सुनी जा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सर की कोशिश यही रहती है कि वो जिस भी कंट्री में जाते हैं तो कोशिश उनकी ये रहती है कि वो हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य रखें। तो ही टेक्स प्राइड, उनको हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य रखने में एक गर्व महसूस होता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में बोला कि जो देश अपनी भाषा और संस्कृति पे गौरव महसूस नहीं कर सकता वो देश कभी उन्नत नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात को समझना कि अगर कोई देश, ये सिर्फ हिंदी भाषा की ही बात नहीं, जितने भी हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं, मैंने क्योंकि अपने नौकरी के कुछ साल मेरा त्रिपुरा काडर है तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी व्यतीत किए। त्रिपुरा में मैं रही, इनिशियल 8 साल मैं वहाँ रही, फिर मैंने हरियाणा में काम किया और फिर मैं त्रिपुरा में दोबारा मैंने काम किया। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो बंगाली है, और बंगाली के अलावा वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, त्रिपुरा में बहुत अच्छा एक ताना बाना है कि जहाँ पे 19 मेजर ट्राइब्स हैं और 33 सब ट्राइब्स हैं। तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आदिवासी जो जितना भी उनका अलग अलग हैमलेट्स हैं वो छोटे छोटे चकमा और रियांग कम्युनिटी, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके हिंदी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीडियम जो बना है वो मुझे लगता है कि वो है हमारा टेलीविज़न, वो है हमारा बॉलीवुड, वो है हमारा सिनेमा। क्योंकि आज हम देश से दूसरे देशों में भी अगर जाएं तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे केबल के अंदर भी या हमारा जो सैटेलाइट टीवी है उसमें भी हिंदी के चैनल्स लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है हम इसको एक एंटरटेनमेंट की तरफ से तो देखते हैं, बट ये एंटरटेनमेंट का एक पॉजिटिव एक जो योगदान है वो योगदान ये है कि भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जिसमें हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी लोग समझते हैं और हिंदी के गाने उस पर परफॉर्म भी करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व में अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, विश्व योग दिवस को मनाया जा रहा है। तो जब योग दिवस की बात कुछ सालों पहले यहाँ शुरू हुई, किस तरीके से हमारी मानसिक जो हेल्थ है, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा फिजिकल स्वास्थ्य है, उस शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके साथ में कैसे हम एक हार्मनी लेके आए अपने मन, मस्तिष्क, हृदय के अंदर। तो इस मुद्दे को लेके जब हमारा देश आगे बढ़ा तो इंडिया के बाहर इतने लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, और आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग हमारे देश में आते हैं योग को सीखने, और योग को सीखने के बाद वो और जगह अपने देश में जाके भी उसका और प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं किस तरीके से वो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बने। तो जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारा जो एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो किस तरीके से कोलैबोरेशन में काम किया जाए, किस तरीके से ऐसे मुद्दे जिससे हर देश ग्रसित है। अभी हम कुछ दिनों में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारे सेमिनार्स आप लोग भी आयोजन करेंगे, आप लोग जाएंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें बोलेंगे। तो ये जो एक मुद्दा है, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी एजेंडा 2030 का पार्ट है। तो इसमें
हमें किस तरीके से अपना और सामूहिक हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, किस तरीके से ग्लोबल इंटरचेंजेस को हम बढ़ावा दें और उसके अंदर हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा हिंदी को हम कैसे बढ़ावा दें, ये हम सबको सोचना चाहिए और उसमें प्रयास हमारे देश में चल रहे हैं, उन प्रयासों को और आगे ले जाते रहना चाहिए। सोनल जैसी बेटी भारत की बेटी को बचाने की बात करती है तो हिंदी का भविष्य सुरक्षित रहता है। और हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी तो दिल की भाषा है। आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से